सुबह घर से निकलते वक्त अगर आसमान का रंग धूसर हो, आंखों में जलन हो और सांस लेते ही सीने में चुभन महसूस हो, तो समझ लीजिए ये कोई मौसम नहीं बल्कि चेतावनी है। दिल्ली एनसीआर में जिंदगी अब हवा के भरोसे नहीं बल्कि किस्मत के भरोसे चल रही है। नमस्कार, मैं रंजना और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। दिल्ली में सांस लेना अब सामान्य क्रिया नहीं रही बल्कि एक जोखिम बन चुका है। बच्चों की खांसी थमने का नाम नहीं लेती, बुजुर्गों के लिए 2 कदम चलना भी भारी पड़ता है और अस्पतालों में सांस की बीमारी के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके बावजूद प्रदूषण की ये त्रासदी कुछ दिनों की सुर्खियां बनकर सिर्फ चुप्पी में खो जाती है। हाल ही में सामने आई 2 तस्वीरें इस खामोशी को तोड़ने के लिए काफी है। पहली तस्वीर एक एयर प्यूरिफायर के फिल्टर की। सिर्फ 6 महीने में काला पड़ चुका फिल्टर जो बताता है कि हम क्या सांस के साथ अंदर ले जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी कल्पना है, जिसमें 400 से ऊपर AQI में रहने वाले इंसान के फेफड़ों की हालत दिखाई गई है। ये कल्पना नहीं, डर का आईना है। इतनी गंभीर तस्वीरों के बीच संसद में सवाल उठा कि दिल्ली को इस जहरीली हवा से बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने पूछा कि राजधानी को गैस चैम्बर बनाने से रोकने की ठोस योजना क्या है। जवाब में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अच्छे AQI वाले दिनों की संख्या बढ़ी है, औसत एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है और हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। सरकार के मुताबिक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू है और जरूरत पड़ने पर कदम उठाए जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर हालत सुधर रहे हैं तो सांसें क्यों भारी होती जा रही है। विशेषज्ञों का माने तो सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई स्थानीय कारण भी है, जैसे कि गाड़ियों से निकलता धुआं, कचरे को जलाना, निर्माण स्थलों की धूल, डीजल जनरेटर और स्थानीय स्तर पर होने वाला दहन। ये सब मिलकर हवा को जहर बना देते हैं। लंबे समय तक पराली जलाने का सबसे बड़ा कारण बताया गया है, लेकिन हालिया सरकारी आंकड़े बताते हैं कि PM 2.5 में इसका योगदान सीमित है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट साफ कहता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का बड़ा हिस्सा स्थानीय स्रोतों से आता है, यानी समस्या हमारे चारों तरफ है लेकिन समाधान दूर दिखाई देता है। सरकार अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहती है कि भारत अपने मानक खुद तय करता है। WHO की गाइडलाइंस को सिर्फ सलाह माना जाता है, जबकि वैश्विक रिपोर्ट्स बार बार चेतावनी देती है कि भारत और खासकर दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में शामिल है। सबसे बड़ा सवाल उन लोगों का है जिनके पास विकल्प नहीं है, जैसे कि रिक्शा चालक, रेहड़ी पटरी वाले, निर्माण मजदूर। क्या वे महंगे एयर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं या सांस लेने से पहले सोच सकते हैं? हवा में घुला ये जहर अमीर गरीब में फर्क नहीं करता। वायु प्रदूषण हर साल लाखों जिंदगियां निगल रहा है, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। दिल्ली की यह हवा अब दिखाई नहीं देती बल्कि हर सांस में महसूस होती है। आंखों की जलन, सीने की भारीपन और बच्चों की खांसी में एक ही कहानी छुपी हुई है। ये जहर किसी नाम, काम या हैसियत को नहीं पहचानता, बस सांस ढूंढता है। और अगर हम इसे यूं ही नजरअंदाज करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगी।